उधम सिंह आजादी की चाहत में शहीद होने वाले उन वीरों में से एक नाम, जिनके बारे में शायद आज हमारे भारत में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये वह वीर थे जिन्होंने कभी भी किसी पार्टी का लीडर बनने की चाहत नहीं करी, ना ही कभी धर्म के नाम पर किसी संप्रदाय का साथ दिया, बल्कि यह वह वीर थे जिन्होंने बचपन से ही अपनी आंखों में अपने देश की सेवा और उसको आजाद कराने का सपना ही देखा था। भगत सिंह को अपना आदर्श मानने वाले उधम सिंह उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्हीं की तरह अंग्रेजों द्वारा भारत में किए जाने वाले अत्याचारों का बदला लेना चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने जलियांवाला बाग जैसे हत्याकांड को अंजाम देने वाले जनरल से भी, एक बड़े अधिकारी जिसके आदेश पर यह गोलीकांड करवाया गया था, उसको इंग्लैंड में जाकर उसी के गढ़ में मारा था। आजादी की चाहत रखने वाले ये शूरवीर इतने निडर थे कि उस असेंबली में उस बड़े अधिकारी को मारने के बाद इन्होंने खुद ही हंसते हंसते वहां पर सरेंडर कर दिया। इस सरेंडर के अंजामों को जानते हुए भी आजादी के ये वीर खुशी खुशी अपने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने को तैयार थे। तो आइए जानते हैं दोस्तों उधम सिंह के इस साहसी कार्य के बारे में कि कैसे उन्होंने इंग्लैंड में जाकर अंजाम दिया इस कारनामे को, और जलियांवाला बाग कांड के बेकसूरों के खून को देखकर आखिर क्यों सुलगी थी उनके दिल में बदले की ये भावना। आइए जानते हैं अपनी आज की इस वीडियो में। जलियांवाला बाग। दोस्तों, साल 1919 और तारीख थी 13 अप्रैल, जब भारतीयों की एक बड़ी तादाद बैसाखी मनाने और साथ ही अंग्रेजों द्वारा की गई कुछ स्वतंत्रता सेनानियों की गिरफ्तारी से संबंधित भाषण को सुनने के लिए जमा हुई थी। ये वह टाइम था जब अंग्रेज सरकार ने भारत के किसी भी कोने में किसी भी छोटी बड़ी सभा के होने पर पाबंदी लगा दी थी, और इसी वजह से जलियांवाला बाग में जमा हुई इस भीड़ को निशाना बनाने के लिए अंग्रेजी सेना वहां पहुंच गई, और इस सेना को जनरल डायर द्वारा आदेश देकर जलियांवाला बाग से बाहर निकलने वाले रास्ते पर मुस्तैद कर दिया गया, और उस निहत्ती भीड़ पर बिना वार्निंग दिए ही बेतहाशा गोलियां बरसाने के ऑर्डर दे दिए गए। ऐसे में इस भीड़ में अफरा तफरी मच गई और बाहर जाने के सभी रास्तों को बंद करके उन्हीं जगहों से फायरिंग की जा रही थी, जिस वजह से एक के बाद एक करके हजारों की तादाद में लोग लहूलुहान होकर गिरने लगे। कुछ लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए जलियांवाला बाग में ही मौजूद कुएं में छलांग लगा दी, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग नहीं बच पाए थे, क्योंकि बार बार अंग्रेजी हुकूमत के नुमाइंदों ने मरे हुए लोगों की लाशों को इन जिंदा लोगों के ऊपर कुएं में फेंकना शुरू कर दिया, ताकि वह जिंदा लोग दम घुटने से वहीं मर जाएं। दोस्तों, आपको बता दें, इस घटना में लगभग 1500 लोग मारे गए थे, वहीं 1200 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। जहां जिंदा बचे लोगों में एक 18 साल का वो अनाथ लड़का भी मौजूद था, जो अनाथालय से अपने दोस्तों और भाइयों के साथ सभा में शामिल होने वाले लोगों को पानी पिलाने के लिए आया हुआ था, और इस हत्याकांड का शिकार होते होते बच गया था। लेकिन अपने ही भाई बंधु और निहत्थे लोगों की खून से लथपथ लाशों को देखकर उसने अपने दिल में इसी समय इन अंग्रेज हत्यारों से बदला लेने की ठान ली। ये लड़का कोई और नहीं, भारत के महान शहीद उधम सिंह थे। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे इतिहास में यह बताया जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में अंग्रेजी अफसर जनरल डायर ने उन निहत्थे भारतीय लोगों पर गोली चलाने के आदेश दिए थे, लेकिन उधम सिंह जी द्वारा इस जनरल डायर को नहीं मारा गया, क्योंकि इस जनरल डायर की मौत तो 1927 में ही हो चुकी थी, और इसका पूरा नाम रिजनॉल्ड डायर था, जो पंजाब में ही पैदा हुआ था, और इसे पंजाब का कसाई नाम दिया गया था, जिसने वहीं रहकर जलियांवाला बाग में मौजूद सेना को लीड किया था। इसकी दूसरी तरफ जिस जनरल डायर को उधम सिंह ने मारा था, वह पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर पद पर मौजूद मिचेल ओ डायर था, जिसने उस समय जनरल रिजनॉल्ड डायर को जलियांवाला बाग में शूट करने का ऑर्डर दिया था। इस घटना ने उधम सिंह के साथ साथ उस समय के एक बहादुर वीर भगत सिंह को भी स्वतंत्रता की लड़ाई में सक्रिय कर दिया था, क्योंकि इस घटना के बाद भगत सिंह भी इस जलियांवाला बाग में पहुंचे थे, और खून से सनी मिट्टी को देखकर उनके दिल में भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत ने जन्म ले लिया था। वो वहां से खून से सनी मिट्टी को अपने घर उठाकर ले आए थे और देश को आजाद कराने की योजनाओं में सक्रिय हो गए थे। इस घटना के बाद 18 वर्ष के हो चुके उधम सिंह द्वारा अनाथालय को छोड़ दिया गया, और कुछ समय तक वो इंग्लैंड में जाकर रहे थे, जहां पर उन्होंने एक पिस्टल भी अवैध रूप से अपने पास रखी थी, जिस वजह से उन्हें वहां कुछ दिनों के लिए जेल में भी रहना पड़ा था। उधम सिंह दोबारा से लौटकर भारत आ गए थे,
अभी भी उधम सिंह के दिल में जलती बदले की आग थमी नहीं थी और यह समय था साल 1940 का, जब तक मिचेल ओ डायर रिटायर्ड हो चुका था और अपने देश इंग्लैंड वापस लौट चुका था। लेकिन अभी भी उधम सिंह के लिए डायर तक पहुंचना आसान काम नहीं था। इसके लिए उन्हें लंबा इंतजार करना था और सही समय और मौके की तलाश भी करनी थी, जिसके कारण वो काफी लंबे समय तक इंग्लैंड में रहते रहे और उन्होंने खुद को अंग्रेजी वेशभूषा के हिसाब से ढाल लिया था। तभी उन्हें वो मौका मिला जिसके लिए वो सालों से इंतजार कर रहे थे। उन्हें पता चला कि एयर ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की एक मीटिंग में डायर स्पीच देने वाला है, जहां पर ब्रिटिश हुकूमत के और भी कई बड़े नुमाइंदों के आने की खबर थी। दिन था 13 मार्च 1940 का। उधम सिंह पूरी तरह से अंग्रेजी वेशभूषा अपनाकर वेस्टमिनिस्टर के कैक्सटॉल हॉल जा पहुंचे। पहुंचने से पहले उन्होंने डायर को मारने की पूरी तैयारी कर ली थी, जिसके तहत उन्होंने अपनी किताब में ही रिवॉल्वर को बड़ी ही चालाकी से छुपा लिया था, जिसे वो बड़ी आसानी से अंदर तक ले जा पाए थे। हॉल में पहुंचने पर जब डायर की स्पीच शुरू होने वाली थी, तब स्टेज पर जाते डायर के ऊपर एक के बाद एक करके पूरी की पूरी 6 गोलियां चला दी गईं। उनमें से 2 गोलियां डायर को लगी, जिनमें से एक गोली उसके दिल को पार करती हुई निकल गई। वहीं और गोलियां चलने से वहां मौजूद कई ऑफिसर और अंग्रेज नेता भी उससे घायल हो गए। वहां मौजूद और अंग्रेजों के हिसाब से ये कारनामा करने के बाद उस समय उधम सिंह गर्व से फूले नहीं समा रहे थे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि उधम सिंह भगत सिंह को ही अपना आइडल मानते थे, इसलिए वो भगत सिंह की तरह ही मौकाई वारदात से न भागते हुए गर्व से अपने किए हुए काम को अपने देश के लिए बलिदान समझते थे। इस घटना के बाद उधम सिंह का पूरी दुनिया में नाम हो गया और इस घटना को करने की वजह से उनके ऊपर मुकदमा भी चलाया गया, जिसे लड़ने के लिए भारत के वी.के. कृष्णा मेनन सामने आए, जो बाद में आजाद हो चुके भारत के यूएन में एम्बेसडर भी रहे, जिन्हें नेहरू कैबिनेट में रक्षा मंत्री भी बनाया गया था। हालांकि शुरू में महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे देश के बड़े नेताओं ने उधम सिंह द्वारा की गई इस घटना की काफी निंदा करी और इस घटना को गलत भी करार दिया। लेकिन बाद में 1952 आते आते पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी उधम सिंह की इस घटना को लेकर तारीफ करी, साथ ही उन्हें शहीद आजम का खिताब भी दिया। उधम सिंह द्वारा अंजाम दी गई इस घटना ने ब्रिटिश सरकार की नींवों को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी भारतीय ने ब्रिटिशर्स के ही देश में पहुंचकर उस पर जानलेवा हमला किया था और जो कामयाब भी रहा था। उधम सिंह की गिरफ्तारी के बाद उन पर वहां मुकदमा भी चलाया गया और उन्हें जेल भी भेज दिया गया, जहां पर उधम सिंह द्वारा लगभग 40 दिन तक भूख हड़ताल करी गई, जिसे तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने उधम सिंह को जबरदस्ती अलग अलग तरीकों से खाना खिलाने की कोशिशें करी। इस घटना के पूरे 4 महीने बाद यानी कि 31 जुलाई 1940 के दिन पैंटन विलेज जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। शहीद होने से पहले उधम सिंह द्वारा दिए गए स्टेटमेंट में उन्होंने साफ तौर पर लिख दिया था कि उन्हें अपने इस काम पर कोई भी अफसोस नहीं है, लेकिन हाँ, उन्हें अफसोस इस बात का था कि सभा में मौजूद और भी अंग्रेज उनकी गोली का शिकार नहीं बन पाए थे। साथ में उन्होंने अपने स्टेटमेंट में यह भी लिखा कि बचपन में ही उनके माता पिता का जब देहांत हो चुका था तो वो भला किसके लिए जीते। वहीं उधम सिंह ने इस पूरे स्टेटमेंट के आखिर में अपना नाम उधम सिंह न लिखकर राम मोहम्मद सिंह लिखा, जिसमें उन्होंने जाते जाते दुनिया को इतना बड़ा संदेश दिया जिसकी आज हमारे भारत को सबसे ज्यादा जरूरत है। उन्होंने अपने इस नाम में यह बताया कि वो केवल सिख समुदाय से संबंधित नहीं है, बल्कि वो भारत में मौजूद सभी धर्मों से परे केवल एक भारतीय के रूप में अपनी जिंदगी का ये बलिदान दे रहे हैं और उनके इस बलिदान में भारत के सभी धर्म के लोग उनके साथ हैं। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से था उधम सिंह का व्यक्तित्व, जो सभी धर्मों से ऊपर केवल एक भारतीय धर्म को ही अपनाते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद अपने भारत के लिए मर मिटना ही तय कर रखा था। इसके बाद साल 1970 में उधम सिंह जी के बचे हुए अवशेषों को भारत लाकर उसका कुछ हिस्सा सतलुज नदी में बहा दिया गया। वहीं बाकी बचा हुआ हिस्सा आज भी जलियांवाला बाग में रखा हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।